हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रॉन या फिर इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन के बारे में। और लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर हम प्रॉन का क्लासिफिकेशन, उसके हैबिटेट और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम उसके शेप, साइज़, उसके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स, उसके एक्सोस्केलेटन और बॉडी अपर्चर्स की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉन्स के अपेंडेजेस के बारे में। प्रॉन जो होता है उसके शरीर के अंदर कुल 19 जोड़े उपांग पाए जाते हैं। प्रॉन जो है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, यानी इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और पैलिमोन या प्रॉन के अंदर 19 जोड़े जो हैं उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं। ये उपांग जो होते हैं अपनी स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शनिंग तीनों ही चीज़ों के अंदर या जो वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन शो करते हैं, यानी उनकी शेप और फंक्शनिंग जो होती है और साइज़ भी होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उपांग जो होते हैं इनके शरीर को जैसे कि हम दो भागों में बांटते हैं, यानी सिफेलोथोरेसिक और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो सिफेलोथोरेक्स वाले रीजन के अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं उनको हम नाम देते हैं सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस, यानी सिरोवक्षीय उपांग उनको नाम दिया जाता है। यानी सिरोवक्ष वाले हिस्से में जो उपांग पाए जाते हैं उन्हें सिरोवक्षीय उपांग या फिर सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस कहा जाता है। कुल 13 जोड़ी सिफेलोथोरेसिक उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं, जबकि एब्डोमिनल या उदर वाले भाग के अंदर 6 पेयर उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहा जाता है। नॉर्मली हम बात करते हैं एक टिपिकल उपांग या अपेंडेजेस की, तो इसका जो बेस होता है वो आदि पादांश या फिर प्रोटोपोडाइट होता है। एक सामान्य उपांग में एक प्रोटोपोडाइट होता है जिसमें 2 शाखाएं होती हैं। अंदर वाली शाखा को नाम दिया जाता है अंतःपादांश या फिर एंटोपोडाइट, और बाह्य शाखा को एक्सोपोडाइट या फिर बाह्य पादांश कहा जाता है। ऐसा उपांग जिसमें 2 शाखाएं होते हैं उसको द्विशाखी उपांग कहते हैं। मूल रूप से अधिपादांश जो होता है इसका, यानी जो प्रोटोपोडाइट होता है, में 2 खंड होते हैं, जिनमें से निकटस्थ जो खंड होता है उसको कॉक्सा और दूसरे बेसिस होता है शरीर के साथ जुड़ने के लिए, तथा दूसरा बेसिस पाया जाता है, जिससे दोनों शाखाएं जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। इन दोनों शाखाओं में पोडोमियस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अब इनकी एक एक करके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो सिफेलोथोरिक्स, जैसे मैं आपको पहले कहा कि सिफेलोथोरिक्स वाले रीजन में पाए जाने वाले अपेंडेजेस को हम सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस नाम देते हैं, और ये टोटल 13 जोड़ी सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसके अंदर। सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सिफेलिक अपेंडेजेस जो कि पाए जाते हैं 5 पेयर्स, और दूसरा होता है थोरेसिक अपेंडेजेस जो कि होते हैं 8 पेयर। तो पहले हम बात करते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में, जिनको कि शीर्षस्थ उपांग भी कहा जाता है। 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनका नाम है प्रश्रंगिकाएँ, जिसे एंटीन्यूल्स कहते हैं, श्रंगिकाएँ यानी एंटीना, चिबुक यानी मैंडिबल्स, लघु जंभिकाएँ यानी मैग्जिलुली, और जंभिकाएँ यानी मैग्जिली। दोबारा सुनिए, 5 जोड़ी उपांगों के नाम इस प्रकार हैं। प्रश्रंगिकाएँ यानी एंटीन्यूल, श्रंगिकाएँ यानी एंटीना, चिबुक यानी मैंडिबल्स, लघु जंभिकाएँ यानी मैग्जिलुली, और जंभिकाएँ यानी मैग्जिली। तो ये 5 जोड़ी उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंटीन्यूल्स या फिर प्रश्रंगिकाएँ के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर सभी 19 जोड़ी जो उपांग होते हैं उनको एक साथ दिखाया गया है। ये पहले 5 जोड़ी जो हैं वो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं, फिर पीछे के जो हैं वो हैं थोरेसिक अपेंडेजेस, और पीछे की ओर लास्ट में आते हैं 6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटीन्यूल के बारे में या फिर प्रश्रंगिकाओं के बारे में।
इसमें नेत्र वृंतों के आधार के नीचे दोनों और एक एक जोड़ी प्रश्रृंगिकाएं या फिर एंटीन्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी जो आइज होती हैं उसके नीचे की तरफ पाई जाती हैं ये। और इसमें एक प्रीकॉक्सा, जो नीचे वाला बड़ा हिस्सा देख रहे हैं इसको नाम दिया जाता है प्रीकॉक्सा। उसके ऊपर पाया जाता है कॉक्सा, कॉक्सा से ऊपर होता है बेसिस, बेसिस जो कि जहाँ की फिलर्स ऊपर की ओर पाए जाते हैं। अग्र कक्षांग जिसको कि प्रीकॉक्सा भी कहा जाता है, उसके ऊपरी सतह पर एक खड्डा पाया जाता है जिसमें कि स्टेटोसिस्ट जो होती है वो एक छिद्र द्वारा खुलती है, और इसके आधार पर एक कंठ की पाली होती है जिसको कि स्टाइलोसिराइट कहा जाता है, यानी बेस के ऊपर एक पाली होती है, लॉब होती है, इसको स्टाइलोसिराइट कहा जाता है। और इसके बाहरी किनारे पर एक सेकेंडरी स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। कक्षांग यानी कॉक्सा जो होता है वो प्रीकॉक्सा के तुलना में थोड़ा छोटे आकार का होता है और थोड़ा बेलनाकार होता है। उसके ऊपर पाया जाता है जो कक्षांग होता है, उसका बेसिस जो होता है उसके ऊपर के वो लंबा होता है और इस पर स्पाइंस नहीं पाए जाते और इस पर फिलर्स पाए जाते हैं। और जो संभवतः जो बहिर्पादाश और अंतःपादाश यानी एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट के समांगी नहीं होते हैं, यानी जो हम दो संरचनाएं पहले हम बात कर चुके हैं, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, ये वैसे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ये अलग स्ट्रक्चर्स हैं। और बाहर की ओर का जो स्पर्शक होता है या फिर जो फिलर होता है वो दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दो फिलर्स प्रेजेंट हैं, और जो बाहर की तरफ का फिलर है वो आगे दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया है, और जिनमें से अंदर की ओर जो है वो छोटी और बाहर की ओर जो ब्रांच होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। प्रश्रृंगिकाओं पर संवेदी शूक होते हैं, यानी एंटीन्यूज जो होते हैं उस पर सेंसरी स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि टेक्टाइल नेचर के होते हैं, यानी स्पर्श संवेदी होते हैं, यानी स्पर्श की जो संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने का काम जो है वो एंटीन्यूज के ऊपर प्रेजेंट जो स्पाइंस होते हैं या शूक उपस्थित होते हैं वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो टेक्टाइल नेचर के होते हैं। आप यहाँ साइड में फिलर्स देख पा रहे हैं, स्पाइंस देख पा रहे हैं, तो ये स्पाइन प्रीकॉक्सा और कॉक्सा दोनों पे पाए जाते हैं, और ये जो हैं इसके अलावा फिलर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है वो टेक्टाइल नेचर यानी स्पर्श संवेदी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंटीना, जो दूसरा उपांग है कौन से का, सिफेलिक अपेंडेजेस के अंदर जो सेकंड है जिसको हमने नाम दिया था एंटीना या फिर श्रृंगिका, उसकी बात करते हैं अब। श्रृंगिकाएं जो होती हैं वो एंटीन्यूल के ठीक नीचे उपस्थित होती हैं, दोनों साइड पर एक एक प्रेजेंट होती है, यानी पेयर में होता है ये। इसका जो प्रोटोपोडाइट होता है वो काफ़ी फूला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कॉक्सा के अंदर वाले किनारे पर एक छोटे से रीनल अपर्चर द्वारा खुलते हैं, यानी इस यहाँ पर रीनल अपर्चर खुलता है अंदर की तरफ, यहाँ दिखा रखा है, यहाँ साइड पर जो कॉक्सल रीजन के अंदर खुलता है। बेसिस के ऊपर एक स्पाइन प्रेजेंट होता है, यहाँ आपको स्पाइन नज़र आ रहा है हल्का सा, तो ये स्पाइन जो होता है वो बेसिस वाले रीजन के ऊपर उपस्थित होता है। और एंडोपोडाइट या फिर अंतःपादाश जो होता है एक जॉइंटेड संस्पर्शक या फिर फिलर के रूप में होता है, तो ये फिलर प्रेजेंट है इसके अंदर। एंडोपोडाइट जो होता है वो फिलर के रूप में पाया जाता है, और एक्सोपोडाइट जो होता है वो एक चौड़ी पत्ती के रूप में, चपटी पत्ती के रूप में होता है, तो यानी इसमें एंडो और एक्सोपोडाइट पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट जो है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो एंडोपोडाइट है वो एक फिलर के समान होता है। और इस शल्क के ऊपर शूक पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये तैरते समय एक तरीके से संतुलक का कार्य करता है, यानी जब ये स्विम कर रहे होते हैं प्रॉन्स उस वक्त ये बैलेंस बनाने का काम करता है। तो इसलिए इसका जो नेचर हुआ या इसका जो फंक्शनिंग हुई वो तीन रूपों में हुई। सेंसरी है क्योंकि उसके ऊपर शूक या स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि सेंसरी या टेक्टाइल नेचर के होते हैं। फिर इसका एक्सोपोडाइट चौड़ा पत्ती के समान चौड़ा है जिसकी वजह से ये स्विमिंग के समय बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, और कॉक्सल रीजन के अंदर रीनल अपर्चर उपस्थित होने की वजह से ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो तीन फंक्शंस हो गए एंटीना के, सेंसरी, एक्सक्रीटरी एंड बैलेंसिंग।
हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में, जिसके अंदर हम सिफेलोथोरेसिक रीजन के सिफेलिक अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं। तो 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस जो पाए जाते हैं, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एंटीन्यूल और एंटीना की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैंडिबल या फिर चिबुक की संरचना के बारे में। जो मुख के दोनों ओर यानी माउथ के दोनों ओर 2 हार्ड कैल्शियम से बने हुए मैंडिबल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और पूरा का पूरा जो मैंडिबल होता है वो कॉक्सा का बना हुआ होता है, यानी मेन जो कॉक्सल रीजन होता है वही मेन होता है पूरे के पूरे मैंडिबल के अंदर, जिसका निकटवर्ती हिस्सा जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और खोखला होता है, एपोफाइसिस कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसको कि हेड कहते हैं वो थोड़ा सा ठोस होता है। सिर पर 2 प्रोसेस पाए जाते हैं, यानी ये बेस हो गया, ये सिर वाला हिस्सा हो गया, और सिर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर 2 मोलर प्रोसेसेस 1 और 2 इंसाइजर प्रोसेस और मोलर प्रोसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो मोलर प्रोसेस होता है यानी नीचे वाला जो मोलर प्रोसेस है, इस पर 5 या 6 दांत होते हैं, और इंसाइजर प्रोसेस के ऊपर 3 दांत जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक फीलर भी प्रेजेंट होता है जिसको कि मैंडिबुलर पल्प होता है इसको कहते हैं, और इसका जो प्रारंभिक खंड होता है वो बेसिस का, और दूरस्थ खंड जो होता है वो एंडोपोडाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता। दोबारा समझिए, पूरा का पूरा जो मैंडिबल होता है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है उसका वो कॉक्सा का बना हुआ है। नीचे की ओर वाले भाग को जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है उसे एपोफाइसिस कहते हैं, और ये खोखला होता है, जबकि ऊपर के वाला जो भाग है वो थोड़ा हार्ड होता है, ठोस होता है, जिसमें 2 प्रोसेस के होते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो इस हेड में 2 प्रोसेस हैं, मोलर प्रोसेस और इंसाइजर प्रोसेस। मोलर प्रोसेस जो होता है इसके अंदर 5 या 6 दांत पाए जाते हैं, जबकि इंसाइजर प्रोसेस के अंदर 3 दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा बाहर की ओर एक मैंडिबुलर फीलर पाया जाता है जिसमें कि बेस होता है, और ऊपर की ओर जो एक फीलर होता है वो एंडोपोडाइट का एक तरीके से रूपांतरित रूप है। एक्सोपोडाइट जो होता है वो नहीं पाया जाता। मैंडिबल का जो काम है वो है काटने का, यानी भोजन को चबाने का जो काम है, यानी जो काम हमारे मनुष्य के अंदर जबड़े करते हैं, खाने को काटने और चबाने का काम और पीसने का काम, वो काम प्रॉन के अंदर मैंडिबल्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिलुला। मैक्सिलुला जो होते हैं ये छोटे पतले और पत्ती समान उपांग होते हैं, यानी ये ठोस संरचना नहीं है, ये सॉफ्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है कक्षांग यानी कॉक्सा और बेसिस द्वारा बने होते हैं। इनके किनारे पर नुकीले कांटे होते हैं जो अंदर की ओर जबड़े या ग्नेथोब्रेला जबाड़ा की भांति उभरे रहते हैं। एंडोपोडाइट जो होता है वो वक्रित प्रवृत्त होता है और शीर्ष के ऊपर 2 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता है। ये खाने को चलाने का काम करता है, यानी जिस वक्त जो मैंडिबल्स है खाने को चबा रहे हैं तो उस वक्त खाने को संभालना और उसको मैंडिबल्स की तरफ धकेलने का जो काम है या भोजन का परिचालन जो है उसमें ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिली। मैक्सिला जो होते हैं ये भी छोटे पतले पत्ती समान उपांग होते हैं। इनका कॉक्सा जो होता है वो साइज में छोटा होता है, और बेसिस जो होता है वो बड़ा होता है, और आंशिक अंदर की तरफ जो है वो बटा हुआ होता है, जिन्हें कि हनु आधार या फिर ग्नेथो बेस कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि जो कॉक्सा है वो छोटा है, बेसिस जो है वो अंदर की तरफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें कि हनु आधार या ग्नेथो बेस कहा जाता है। एंडोपोडाइट जो है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, जबकि एक्सोपोडाइट है वो बहुत बड़ा और पत्ती के समान फैला हुआ होता है। इसको स्कैफोगेनाइट या प्रवाहक नामक संरचना का निर्माण करता है, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर जल धारा को उत्पन्न करने के लिए जो है रेस्पिरेशन में सहायता करता है, ताकि क्योंकि ये पानी को गिल्स के ऊपर गुजारने के लिए फ्लो को कंट्रोल या फ्लो को उस तरफ मोड़ने का काम करता है। इसकी पूरी सतह के ऊपर शूक पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारीक बारीक शूक जो हैं वो लाइंस बनी हुई है, वो शूक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये रेस्पिरेशन में और भोजन के परिचालन में सहायता करते हैं। रेस्पिरेशन में किस तरह, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, गिल्स की तरफ पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं ये,
तो उस तरीके से ये रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये भोजन के परिचालन में भी सहायक है, तो इनके दो काम हो गए, एक रेस्पिरेशन में सहायता और दूसरी तरफ भोजन के परिचालन में सहायता। तो अभी हमने बात की है 3 ऑर्गन्स के बारे में, मैंडिबल्स, मैक्सिलुला और मैक्सिला के बारे में। और अभी तक हम 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में बात कर चुके हैं, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलुला और मैक्सिली। फिर हम नेक्स्ट आते हैं थोरैसिक अपेंडेजेस के ऊपर।